बोकारो के चिराचास में जिम के बाहर हुई मारपीट का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। मामले में सांसद ढुलू महतो ने बोकारो पुलिस प्रशासन पर मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। सांसद का कहना है कि मामले में मोहम्मद आरिफ को मुख्य आरोपी बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट हर्ष पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर राजेश ठाकुर ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं एसपी नाथू सिंह मीना ने कहा कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मामले ने उस वक्त और तूल पकड़ लिया जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे आरोपी मोहम्मद आरिफ के परिजनों से फोन पर बात करते नजर आए और कार्रवाई करने की बात कहते दिखाई दिए। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने आरोप लगाया कि हर्ष पांडे जिम गए थे, जहां धार्मिक भावना भड़काने वाले गाने का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और छिनतई की घटना हुई। इसके बावजूद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें ही आरोपी बना दिया। सांसद ने कहा कि मंत्री के दबाव में पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हेलो 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 जी ये इरफान अंसारी बोल रहे हैं जी। बस अभी केयर कीजिए, उसका घबराने की बात नहीं है। हम आ गए हैं, है ना। और कल जो गलती किया था उसको सस्पेंड करवा दिए हैं। बिल्कुल घबराई नहीं, हम हैं साथ में, ठीक है ना। हम आएंगे देखने के लिए। कहीं इलाज की कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमको, ठीक है ना। ठीक है, एकदम चिंता मत कीजिए। हम भिवंडी बोकारो सिवांडी में है, ठीक है। हम हैं साथ में, चिंता मत कीजिए। हम डॉक्टर को बोल दे रहे हैं, वहाँ कोई टीम को बोल देते हैं, लगेगा अभी सीएच जाएगा वहाँ, ठीक है। चलिए, घबराइए मत, चलिए। वहीं सांसद ढुलू महतो ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि आरिफ और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आरिफ के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज है, लेकिन पुलिस उसे बचाने में लगी है। सांसद ने कहा कि जिला प्रशासन को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इससे अपराधी को, अगर कोई मंत्री वीडियो वायरल करके अपराधी को बचा रहा तो कहीं न कहीं दोषी वैसे लोग भी है। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में काम करती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, इस क्षेत्र के जनता रोड पर उतरने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधियों का मनोबल किसी कीमत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है। हेमंत सोरेन जी राजा नहीं, लोकतंत्र ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। यहाँ के जनता ने उसे मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को हम दोषी को छोड़ दें और निर्दोष है उसको हम केस में फंसा के जेल भिजवाएं। कि मंत्री का दायरा होता है, मंत्री का एक मर्यादा होता है। मंत्री एक मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए, न कि इस तरह से कोई क्रिमिनल को सपोर्ट करके आप अपने आप को बहुत बड़ा ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं, तो इसका उससे आपका चरित्र अच्छा नहीं हो रहा है, आपका चरित्र गिर रहा है। निश्चित तौर पर दबाव में तभी तो इस तरह कर रहा है। मगर एसपी साहब को हमने बोल दिया कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। मंत्री जी है, मंत्री जी है। मंत्री जी को भी अगर यहाँ के जनता ने मत दिया, उसीलिए मंत्री बना है। कोई राजा नहीं कि वो जो आदेश कर दिया उसको पालन करना है। आपको जांच करके निष्पक्ष होके जो सत्य है वही काम करना है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में राजनीति करने से बचना चाहिए और समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। देखिए, मैं तो एक ही निवेदन, आग्रह और विनती करूंगा कि ऐसे जब मामले होते हैं तो चाहे वो हमारे दल के लोग हों चाहे अन्य दल के लोग हों, उनको आगे बढ़कर के सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनर्गल बयानबाजी करके माहौल को खराब करना चाहिए। हम समझते हैं कि सभी लोगों का एक अपना प्रयास होना चाहिए कि कैसे माहौल ठीक रहे और कैसे लोग जो अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, वो एक बोकारो जो है शहर है, चाहे झारखंड है, अमन पसंद राज्य है। तो इसका अमन पसंद बनाए रखने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए, ना कि जहरीले बोल करके
नुकसान करना चाहिए। इधर बोकारो एसपी नाथू सिंह मीना ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उसके सीसीटीवी फुटेज आया है उस पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। लोग इसे राजनीतिक रूप में देने का काम कर रहे हैं। दोनों कांड में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं कि जिसमें जो भी केस रजिस्टर हुआ है, दोनों कांडों में एकदम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, कोई इसमें गलत नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मामला अब कानून से ज्यादा राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है और क्या निष्पक्ष जांच से ही विवाद थमेगा। बोकारो का ये जिम विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन चुका है। अब सबकी नजर पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी है। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।